हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। क्या? नंबर सिस्टम। ओके, तो नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले इसके यहाँ पर किस टाइप से इसका डिवाइडेशन किया गया है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज क्या होता है, दैट इज नेचुरल नंबर। क्या क्या डेफिनेशन है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जिनकी स्टार्टिंग होती है 1 से, जिनकी स्टार्टिंग होती है 1 से और जो कि जाते कहाँ तक है? अप टू इनफाइनाइट। मतलब ऐसे नंबर जिनकी स्टार्टिंग 1 से होगी और वो इनफाइनाइट तक जाएंगे उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और इसका जो डिनोमिनेशन है दैट इज एन। इसको लिखते हैं एन से। किसे लिखते हैं? कैपिटल एन से। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स किससे लिखेंगे? होल नंबर की डेफिनेशन क्या है? जैसे नंबर जिनकी स्टार्टिंग होती है 0 से, जिनकी स्टार्टिंग 0 से होती है और 1 2 3 करते हुए ये अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं। क्लियर? और इनको लिखते किससे हैं? इनको लिखेंगे डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से। क्लियर? तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से लिखेंगे, होल नंबर को हम लिखेंगे कैपिटल डब्ल्यू से। उसके बाद में थर्ड डेफिनेशन है दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स आर दोज नंबर जिसमें हम नेगेटिव नंबर की भी बात करेंगे, नेगेटिव भी आएंगे। क्लियर? और जीरो भी आएगा और पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इधर से भी सो ऑन चलेगा। तो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स ऐसे नंबर, इसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। सारे के साथ नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर। और इसको हम शो करते हैं कैपिटल जेड से। किससे? कैपिटल जेड से। क्लियर? तो नेचुरल नंबर इज शोइंग बाय द कैपिटल एन, होल नंबर कैपिटल डब्ल्यू और इंटीजर्स जेड से शो होंगे। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास में इवन नंबर और ऑड नंबर की। सब जानते होंगे इवन नंबर और ऑड नंबर क्या नंबर है। इवन नंबर्स आर दोज नंबर जो कि 2 4 6 8 से यहाँ पर चलेगा। तो 2 4 6 8 10, या फिर हम बोल सकते हैं जिसके अंदर 2 का डिवाइडेशन होगा वो नंबर सारे के सारे क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। वहीं पर ओड नंबर क्या होंगे? ध्यान से देखना, ओड नंबर। और ओड नंबर क्या होंगे? ओड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि 1 3 5 7 9 डैश 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 चल जाते हैं। क्लियर? तो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर और ओड नंबर क्लियर है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो मेरा नंबर आता है प्राइम नंबर्स में। किसमें? प्राइम नंबर। ओके, तो यहां पर नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी 6 नंबर की, दैट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या नंबर, कौन से नंबर है? ऐसे नंबर जिनकी यहाँ पर जिनका डिविजिबल जो है वो केवल केवल या तो उसी डिजिट से हो या फिर 1 से हो। क्लियर? तो ऐसे नंबर्स कौन से होंगे? प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 3 2 5 7 11। 3 के अंदर केवल केवल या तो 3 का डिवाइड होगा या फिर 1 का डिवाइड होगा। 2 के अंदर भी, 5 के अंदर भी और 7 के अंदर भी और 11 के अंदर भी। मतलब ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर होंगे जिनका अंदर किसी का डिवाइडेशन नहीं होगा, केवल और केवल एक्सेप्ट उस डिजिट का और 1 का। क्लियर? या तो वो खुद से होंगे, मतलब सेल्फ। क्लियर? और या फिर वो किससे होंगे? 1 से। इन दो के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। क्लियर? नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। क्या? कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है? ऐसे नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर नहीं होंगे, जैसे मैं बोलता हूँ 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, 8 10 12 14, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे प्राइम नंबर नहीं है। अब जब ये प्राइम नंबर नहीं है तो फिर कौन से नंबर है? दीज आर द कंपोजिट नंबर। क्या कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होगा? कि प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनना, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन में जाएगा, और कंपोजिट नंबर है तो वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर सेल्फ से डिवाइडेशन होगा ही होगा, सेल्फ सेल्फ से होगा ही होगा। क्लियर? और 1 से भी होगा। इसके अलावा अदर डिजिट से भी होगा, अदर डिजिट से भी होगा। कैसे?
जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि 15 है, और 15 के अंदर किस किस का डिवाइडेशन होता है, 1 का होता है, 5 15 का होगा, एंड 3 एंड 5। क्लियर? तो 1 15 3 एंड 5 के अंदर यहाँ पर 15 का डिवाइडेशन हो सकता है। अब ये 1 और 15 तो कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि ये तो प्राइम नंबर में, लेकिन ये वाले जो नंबर्स है ये इसको कंपोजिट नंबर बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 में 15, क्लियर, और 5 15, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो प्राइम नंबर, और एक चीज इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पर एक्सेप्शनल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि 1 कौन सा नंबर है। 1 मैंने ना तो यहाँ पे लिखा है ना मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर? 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ये चीज ध्यान रखना। 1 जो है एक्सेप्शनल केस है। क्लियर? 1 इज नाइदर प्राइम नंबर और नॉर ए कंपोजिट नंबर, साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है तुम्हारे। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर, तो प्राइम नंबर और ये वाले नंबर की डेफिनेशन क्लियर है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मेन जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। कौन सी डेफिनेशन है? रेशनल नंबर की। नेक्स्ट डेफिनेशन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? ऐसे नंबर्स जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। कौन से नंबर है? इंटीजर्स है। क्लियर? तो P और Q जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे, और वहीं पर एक कंडीशन और लगती है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, दो कंडीशन मेरी लग रही है यहाँ पर। एक कंडीशन क्या है, ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे, वहीं पर P और Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। ऑफिशियल बात है, इंटीजर्स मतलब क्या है कि नेगेटिव डिजिट ही वैलिड है, पॉजिटिव डिजिट भी वैलिड है और 0 भी वैलिड है। क्लियर? बस Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कंडीशन ये। ध्यान से देखना क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि 3 अपॉन 5, 3 क्या है? एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, P अपॉन Q की फॉर्म के अंदर है, आराम से वैलिड है। ठीक है? इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ -3 अपॉन 2, बिल्कुल वैलिड है। क्यों? क्योंकि इंटीजर से दोनों दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा 2 अपॉन -3, ये भी एक क्या है? ये भी रेशनल नंबर है। क्लियर? इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ -2 अपॉन -3, ये भी क्या है? ये रेशनल नंबर है। तो ये सारे के सारे कौन से नंबर है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर्स विच आर डिनोटेड या फिर विच आर नॉट इन द P अपॉन Q, P अपॉन Q की फॉर्म के अंदर होना चाहिए, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब वहां पे नेगेटिव नंबर भी पॉसिबल है, पॉजिटिव नंबर पॉसिबल है और 0 भी पॉसिबल है। Q इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज यही है। क्या है इसका मतलब? ये है कि ऊपर कुछ भी हो, ऊपर 5 ले लो, 7 ले लो, तो 5 अपॉन 0 नहीं हो सकता। क्यों? अगर 5 अपॉन 0 होगा तो ये केस चल जाएगा इनफाइनाइट के अंदर, जो कि हमें नहीं पढ़ना। क्लियर? तो रेशनल नंबर क्या है? नीचे की साइड 0 नहीं आना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा हो जो लिख सकते हैं। नेगेटिव नंबर कुछ भी लिखो आप, पॉजिटिव नंबर कुछ भी लिख सकते हो, और ऊपर की तरफ आप कुछ भी लिखो। ऊपर के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि ऊपर की तरफ नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा या 0 नहीं आएगा। क्लियर? तो रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर जो कि P अपॉन Q की फॉर्म के अंदर आ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या केस है? क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट केस बनता है यहाँ पर कि 22 डिवाइड बाई 7, क्या 22 डिवाइड बाई 7 ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? मैंने बोला है 22 डिवाइड बाई 7 ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो ऑफिशियली बात है ये क्या है? रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्यों है? ध्यान से देखना, मैंने 22 डिवाइड बाई 7 की बात की है भाई, P अपॉन Q की फॉर्म के अंदर है, तो ये क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। क्लियर? इंपॉर्टेंट चीज अभी तक मैंने क्या बताया है? 22 डिवाइड बाई 7 इज ए रेशनल नंबर। क्लियर? अब बात करते हैं इरेशनल के अंदर। क्या? इरेशनल के अंदर तो अगली डेफिनेशन है मेरे पास में इरेशनल की, और इरेशनल के अंदर क्या होगा? ध्यान से देखना, ऐसे नंबर्स जो कि P अपॉन Q की फॉर्म के अंदर नहीं लिखे जा सकते हैं। ऐसे नंबर जो कि P अपॉन Q की फॉर्म के अंदर नहीं लिखे जा सकते, मतलब विच कैन नॉट बी डिनोटेड इन द P अपॉन Q, जो कि P अपॉन Q की फॉर्म के अंदर नहीं आएंगे, वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर इरेशनल नंबर के अंदर? तो जितने भी रूट्स, जिसके भी रूट नहीं आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √7,
ये सारे के सारे √11 √13 जो भी आ रहा है वो सारे के सारे क्या है, इर्रेशनल नंबर है। मतलब रूट वाले डिजिट जितनी भी है सारी की सारी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज पाई, मैंने क्या बताया, मैंने यहां बताया पाई। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि पाई इक्वल टू 22/7 होता है। 22/7 होता है या नहीं होता? हमारे को तो यही बताया गया था कि पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। बिल्कुल पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। मतलब बहुत थोड़ी सी, वो बोल सकते हैं यहाँ पर कि थोड़ी सी हल्की सी गड़बड़ होती है, बाकी वैल्यू पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब होता क्या है यहाँ पर कि ये अप्रोक्सीमेशन की वजह से, हल्के से अप्रोक्सीमेशन, ये तो हो जाता है रेशनल नंबर, ये तो है रेशनल नंबर, क्लियर। लेकिन अगर तुम्हारे को पूछे पाई, सिंपल पाई पूछे, तो तुम्हारे को बोलना पड़ेगा इर्रेशनल नंबर। क्या? इर्रेशनल नंबर। नहीं आया समझ? क्वेश्चन साफ साफ है, अगर पाई पूछता है तो इर्रेशनल बोलना पड़ेगा, और अगर 22/7 बोलता है तो क्या बोलना पड़ेगा, रेशनल नंबर, क्लियर। तो पाई किस जगह पे आया, पाई आया इर्रेशनल के अंदर, क्लियर। वहीं पर अगर 22/7 पूछेगा तो वो कहां आएगा, रेशनल नंबर के अंदर, क्लियर। अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि रेशनल और इरेशनल तो समझ में आ गया, बहुत इजी आराम से, क्लियर। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, एक होता है रेशनल नंबर और इसका एक सब पार्ट होता है दैट इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या? एक सब पार्ट होता है दैट इज इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या होता है? ये होता है रेशनल नंबर और इसका सब पार्ट बोला है मैंने, क्या? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मतलब क्या है, जैसे मैंने बोल दिया कि रेशनल नंबर है मेरे पास में 1/2, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा, ध्यान से देखना, मैं बोलता हूँ 2/4, 3/6, 5/10, 4/8। इन सबको काटूंगा तो यही चीज मिलेगी, नहीं मिलेगी? 2/4, 3/6, 5/2 और 4/8, ये सारे के सारे क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। किसके? 1/2 के। मतलब ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन कौन से वाले रेशनल नंबर है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई पूछे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि इसके किसी भी नंबर के, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसी भी रेशनल नंबर के इनफाइनाइट, कितने, इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो सकते हैं। कितने? इनफाइनाइट। ओके, तो ध्यान रखना ये चीज। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर जो कि P/Q की फॉर्म के अंदर आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर हम बोल सकते हैं वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। बट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होंगे कि हर एक रेशनल नंबर के हम इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 से कर दिया, फिर 4 से कर दिया, फिर 5 से कर दिया, यहाँ पर करते हुए चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो पहले रेशनल नंबर की बात कर लें। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन की बात की जा रही है। रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है या फिर रेशनल नंबर जो होता है वो दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक तो होता है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या? टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्लियर। एक होता है टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूं दैट इज 1/3, तो 1/3 को अगर मैं डिवाइड करने बैठूंगा यहाँ पर तो क्या होगा, 0.3333 एंड सो ऑन चलता जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक चलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 का है ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो ये रिपीटेशन होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि 0.3 पे क्या है, बार। ध्यान से देखना, 1/3 का जब मैंने डेसिमल एक्सप्रेशन किया तो 0.33 इस टाइप से चलेगा, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ 0.3 जो है दैट इज टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर बार बार वो चीज रिपीट हो रही है। अब जो चीज रिपीट हो रही है उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन अगर वहां पे मैं बोल दूं दैट इज 2/5, किस फॉर्म के अंदर, 2/5, और इसका मैंने जब पॉइंट्स में लिखने की कोशिश की तो ये आ गया मेरे पास में 0.4, डिवाइड किया है नॉर्मली, अब ये 0.4 आ गया, ये एक पर्टिकुलर डिजिट पे जाके खत्म हो चुका है। जब ये एक पर्टिकुलर डिजिट पे जाके खत्म हो चुका है, इसका मतलब क्या है, ये जो एग्जांपल है ये किसका है, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का है।
क्लियर, क्योंकि यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकते हैं और टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं। अगर उसका डेसिमल एक्सप्रेशन कंटिन्यूअसली चल रहा है तो हम बोल सकते हैं रिपीट हो रही है बार बार डिजिट, तो रिपीटिंग होगी। और अगर रिपीटिंग नहीं, नॉन रिपीटिंग है, तो यहाँ पर ये इस टाइप से है। क्लियर। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन दो टाइप से मैंने बताया आपको, कि एक तो है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक है टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर। एक है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर जो कि रूट्स की फॉर्म के अंदर होते हैं, या फिर बोलता हूँ पाई। क्लियर। अभी तक मैंने आपको दो ही टाइप के बताए। अब यहाँ पर क्या है, इर्रेशनल नंबर का जब मैं डेसिमल एक्सप्रेशन करने लगता हूं तो वहां पे कैसे आता है, इसका आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। किसका डेसिमल एक्सप्रेशन? इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सीधा सा ये है कि जैसे हम बोलो यहाँ पर कि 0.10 कितना है, 10। क्लियर। अगली बार 100 आ जाए। क्लियर। फिर अगली बार 1000 आ जाए, फिर अगली बार 140 आ जाए, और ये इस टाइप से कंटिन्यूअसली चले। क्लियर। तो ये वाले जो होंगे ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। ऐसे वाले डेसिमल एक्सप्रेशन भी किसमें आएंगे? डेसिमल एक्सप्रेशन इसमें आएंगे। क्लियर। वहां पर क्या था, वहां पर वो डिजिट, सेम डिजिट जो है बार बार रिपीट होती। कहां पे बार बार रिपीट होती, मतलब 6 का या 7 का जो था वो बार बार रिपीटेशन चल रहा था। याद है कुछ कुछ? क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिजिट पे जाकर के खत्म हो गई थी, जैसे बोलना तो 0.4 खत्म हो गई थी, दैट इज द टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये वाली टर्मिनेटिंग रिपीटिंग थी और ये वाली टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग थी। बट यहाँ पर ना तो हमें यह पता लग पा रहा है कि यहाँ पर ये कब खत्म होगी जाकर के, और यहाँ पर जीरोस भी बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। क्लियर। इसके अलावा हम बोल सकता हूँ कि जैसे मेरे को बोल दिया 0.12, कितना बोल दिया? 12। क्लियर। और फिर उसके बाद में लिख दिया 120। क्लियर। और फिर उसके बाद लिख दिया 1200, 1230, फिर उसके बाद में 12 1 2 3 4। क्लियर। तो यहाँ पर 12 था स्टार्टिंग में, फिर 120 हो गया, फिर 1200 हो गया, फिर 12000 हो गया, और 1240 हो गया, और ये आगे तक इस टाइप से कंटिन्यू चलेगा। इसका मतलब क्या है, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो कि पी अपन की फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते हैं, और हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा इसका। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अभी तक क्लियर है।